नेहचल को रंग डोल कहूँ हो, तुम सुन जो हो सब संत आए। नेहचल को रंग डोल कहूँ हो, तुम सुन जो हो संत सब आए। अवगत देव निरंजन मन को रंग रूप तत्व होए। अवगत देव निरंजन मन को रंग रूप तत्व होए। देही घाट सुनो वो कहिए, दिन चढ़े सो जोए। देही घाट सुने ओ कहिए, दिन चढ़े सो जोए। बोले चुपक बस नेहचल सो, परगत चित रंग ये है। बोले चुपक बस नेहचल सो, परगत चित रंग ये है। नेहचल को तुम डोल सुनाऊं, पांच की सब देह। नेहचल को तुझ डोल सुनाऊं, पांच की सब देह। नौ तत्कारण सो नहीं दिसे, धायो डोल बखान। नौ तत्कारण सो नहीं दिसे, धायो डोल बखान। कै सुख राम अर्थ यो सागे, सुन ले शिष्य सुजान। कै सुख राम अर्थ यो सागे, सुन ले शिष्य सुजान। नेहचल को रंग डोल कहूँ हो, तुम सुन जो हो सब संत आए। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि नेहचल क्या है और रंग क्या है। नेहचल क्या है और डोलने में क्या है और रंग क्या है तत्व का, सब संत जाकर सुने। संसारी प्राणी के लिए न कह के महाराज ने कहा है जो सब संत आकर सुनो, क्योंकि बात बहुत गहरी है, भारी बात है, ऊंची बात है, साधारण प्राणी के समझ में आएगी नहीं। अवगत देव निरंजन मन को रंग रूप तत्व है। जो अवगत देव है वो तो है निरंजन। जो अवगत देव है वो है निरंजन। और ये मन का सकल पसारा है। संसार में ये मन ही विचरण करता है तीन लोक में। और ये मन जब अपमन से निजमन हो जाता है, तभी उस अवगत देव जिसको लिए कहा है, तभी उसका पर्सन हो पाएगा। किसी महापुरुष के शरणागत होके जब भजन सुमरण करोगे तब रूप रंग रूप तत्व होए। और जो तत्व हैं इस काया के माया में जो तत्व विराज रहे हैं, जब तक इन तत्वों का मेल है, माना 5 तत्वों से ये पिंड बना है, 5 तत्वों का जब तक मेल है तब तक इस काया का रंग और रूप सब दरस में आता है। इन 5 तत्वों का जब मेल बिखर जाता है तो इस पिंड से प्राण निकल जाता है, तो फिर ना कोई उसका और कोई ना रूप और ना कोई रंग। देही घाट सुनो कहिए, दिन चढ़े सो जोए। अब मिलेगा कौन से घाट पे, जोगे कहां इसके लिए, घाट इसका कौन सा है, देही घाट। इस ये देही ही घाट है उस 5 तत्वों के लिए। और उस 5 तत्वों का जब तक ये पिंड है, इस पुतला में, इस पिंड में जब तक प्राण है, तब तक अवगत के लिए जोगे कहां, इसका घाट कौन सा है, वो देही है। इस देही में ही उसके लिए जब जोगे तब मिलेगा। दिन चढ़े सो जोए। बोले चुपक बस नेहचल सो, परगत चित्त रंग एहे। और जो बोलता है और चुप हो जाता है वो नेहचल है। वो क्या है, परगत चित्त रंग एहे। माना आप बोलते कैसे हैं, बोलने वाला कब बोलता है, पहले बात आती है चित्त में। बोलने वाला अपने मुख द्वार से जो शब्द बोल रहा है वो कैसे बोलता है, वो शब्द पहले उसके चित्त में आता है सज्जनों, तब वो मुख द्वार से बाहर आता है। नेहचल को तुझ डोल सुनाऊं, 5 की शब्द। और जो नेहचल है
और जो डोल है उसका भेद क्या है? जो 5 की शब्द है, जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व का ये पुतला है, यही डोल रहा है संसार में। 5 तत्व का पुतला ये संसार में डोल रहा है। और जब तक ये 5 तत्व के बस में ये प्राण है, तब तक ये आवागमन में भी है। और नेचल कब होगा? सत्पुरुष से भेद मिले, सतगुरु की शरण मिले, तब ये नेचल हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा सज्जनों, गर्भ से मुक्ति हो जाएगी। 9 तत्व का रंग सो नहीं दिसे, धायो डोल बखान। और 9 तत्व का रंग है वो दिखाई नहीं देता है, वो इन आंखों से दिखता नहीं है। धायो डोल बखान, जो धाय रहा है तो वो उसका बखान करे। कै सुखराम अर्थ ओ सागे, सुन ले शिष्य सुजान। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अर्थ तो सब सागे है, सामने है, साख में ही है। शब्द पे चित्त लगाओ, शब्द पे चित्त लगाओ और करुणा करके और इस पर विचार करो, भजन सिमरण करोगे सज्जनों, तो था पड़ेगी घट में। सतगुरु की कृपा होगी जब था पड़ेगी घट में। तो महाराज समझाते हैं, अर्थ तो सागे है, सुन ले शिष्य सुजान। ये शिष्य सुजान, इसका अर्थ तो सागे है, माने साथ में ही है। तुझको था जब पड़ेगी तो सतगुरु की शरणा में, आज्ञा में रहकर शरणागत होकर भजन सुमरण करेगा विधि पूर्वक, तो घट में सब जोएगा, तब तेरे लिए था पड़ेगी, तब आवागमन से रहित होगा। बोलो राम जी राम महाराज।